हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। राइट? वैसे तो एग्जाम कोई भी हो, हर स्टूडेंट की ये कोशिश रहती है कि वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे मार्क्स लेकर आए, अच्छी परसेंटेज लेकर आए। लेकिन अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज लाने के लिए आपको उस हिसाब से मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन आपको मेहनत, ठीक है, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से आप पीछे रह जाते हैं और बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं जिनके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे स्ट्रेटेजी को और उसी हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? बोर्ड एग्जाम में क्या, किस तरह की आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम बताने वाले अक्टूबर से दिसंबर तक की सारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको क्या क्या करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राइट? तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है? अभी जो हम स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं वो है अक्टूबर से दिसंबर। आज होगी आपकी 10 अक्टूबर, ठीक है, और दिसंबर तक की यानी कि 31 दिसंबर तक की हम क्या बता रहे हैं? आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। राइट? तो आप ही देख रहे हो कि डे बाय डे जो है वो दिन बीतते चले जा रहे हैं। आपको पता है समय क्या कहता है? समय कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा आपको समय दूं। तो जो समय है, जो टाइम है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर, अभी आपके पास कितने डेज हैं? 80 डेज हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी आगे क्या करना है आपको। इनको अच्छे से अगर आपने यूटिलाइज कर लिया ना, इस टाइम को, इस टाइम पीरियड को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया अपनी स्टडी के लिए, डेफिनेटली गारंटीड मैं कह रही हूं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लेकिन कैसे? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिशन है, ठीक है। हमारा सबसे पहले हमारा मिशन क्या होना चाहिए? हमारा मिशन है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने का। ठीक है, हो सकता है किसी के 95% अबव आए। ठीक है, तो हमारा जो मिशन है, मतलब टारगेट हम ऊंचा लेकर चलेंगे ना कि हमें 80 में से 80 आए। तो उसके लिए हमें सिलेबस, सबसे पहले हमें सिलेबस का ओवरव्यू जानना है। ऐसा ना हो कि जो चैप्टर डिलीटेड है एनसीईआरटी से हम वो भी पढ़ने लग जाए। तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट होता है स्टडी प्लान हमें कैसे करना है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस कैसे लगानी, उसके बाद लास्ट मोमेंट पर मस्ट डू दीज पॉइंट, हम ये सारी चीजें करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं आपको हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में टोटल आपके एनसीईआरटी में 12 चैप्टर आने वाले हैं। कितने? एनसीईआरटी में हिस्ट्री में आपके टोटल 12 चैप्टर आने वाले। वैसे तो 15 है टोटल, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 12 चैप्टर आ रहे हैं। 15 यानी कि 3 इसमें से रिमूव्ड है, डिलीटेड है। वो चैप्टर आपको सीयूटी के लिए पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की। तो हम क्या करेंगे, उन 12 चैप्टर को कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी कि जो है उनको बांट देते हैं दो भागों में। तो एक में करेंगे हम इजी, ठीक है, इजी और इंटरेस्टिंग। दूसरे में करेंगे डिफिकल्ट और बोरिंग, है ना। हिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे भी आपको लगते होंगे जो समझ में नहीं आते, बोरिंग होती है उनको पढ़ करके, है ना। और कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जिनको पढ़कर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हमने दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। पहली आपकी इजी और इंटरेस्टिंग, दूसरा है आपका डिफिकल्ट और बोरिंग। तो हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 12 चैप्टर है, मैंने आपको बताया ना टोटल 12 चैप्टर हैं। तो हमने इजी में क्या किया, ब्रेक बीन्स एंड बोन्स, ये बहुत इजी चैप्टर है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, बहुत ही इजी है ये। राइट? दूसरा हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। राइट? तो थर्ड है हमारा जिसमें ये जो आपके महाजनपदास हुए थे, तो इस तरीके से इसमें हम महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से अर्ली स्टेट्स बने, राज्य बने, राजा बने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। महाभारत वाला जो चैप्टर है ये भी आपको बहुत इजी है। एन इंपेरियल कैपिटल ऑफ, ये बहुत बहुत मुझे तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, विजयनगर वाला, है ना। आपको लगता है कि नहीं लगता, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। रिबेल्स एंड राज 1857 का रिवोल्ट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और नेक्स्ट करते हैं महात्मा गांधी एट द नेशनल मूवमेंट। क्यों ये चैप्टर हमें क्यों इजी लगता है? क्योंकि इस चैप्टर को हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। और फिर धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं गांधी जी और उनके नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, जो थोड़े से डिफिकल्ट और बोरिंग है। फर्स्ट आता है हमारा थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग, जिसमें कि महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा गया, किस किस नए नए रिलीजन्स जो है वो बनते हैं। उसके बाद हम थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, जिसमें जो ट्रैवलर्स आते हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, अपनी बुक में क्या लिखा, थोड़ा सा हमें ये डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा बोरिंग सा भी लगता है। नेक्स्ट कहते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आती हैं ना जिसका मीनिंग थोड़ा सा, मतलब वो उर्दू वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है ऐसे इस चैप्टर में।
पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन ये सारे के सारे इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो ये आपका डिफिकल्ट और बोरिंग से चैप्टर्स हैं और ये आपके इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। अब बात आती है कि मैडम ये तो ठीक है आपने बता दिया, अब आप जो मेन मुद्दा है वो बात करते हैं। तो अभी क्या है, मैं आपको सारी चीज लिख करके बता रही हूँ। अभी क्या है, अक्टूबर, ठीक है, अभी क्या है अक्टूबर, अक्टूबर 10th है आप, ठीक है, अक्टूबर 10th है 2023, राइट। और एक तरफ हमारा है दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2023, राइट। अक्टूबर में हमारे पास कितने दिन बच गए हैं, 20, ठीक है। बीच में आता है क्या, नवंबर, नवंबर में कितने दिन हैं, 30, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 31st, ठीक है। दिसंबर में कितने, 31 डेज होते हैं। तो टोटल अगर मैं 31 भी ना करूं तो चलो इसको तो 30 कर देती हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 20, 30, 30 टोटल कितने डेज हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 60 डेज। टोटल कितने डेज हो गए हमारे पास, 60 डेज हो गए हैं, सॉरी 80 डेज, ठीक है। कितने डेज हो गए हैं, 80 डेज हो गए हैं, राइट। अब इन 80 डेज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस तरीके से, ताकि हमारी पूरी की पूरी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बन जाए। तो 80 डेज को हम कैसे डिवाइड करने वाले, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई, कौन कौन सी, एक आपकी इजी थी और दूसरी कौन सी थी, मतलब डिफिकल्ट वाली। तो इजी में कितने चैप्टर हैं, 6, और डिफिकल्ट में कितने चैप्टर हैं, 6। टोटल कितने चैप्टर हो गए हमारे, 12, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर हो गए हमारे, 12 चैप्टर्स हो गए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इन 80 डेज को मान लेते हैं 20 डेज में, 20 डेज आपके, जिसमें कि आप 20 डेज को आप इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप इसमें दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, कोई भी फंक्शन हो गया, घर मतलब घर में कोई फंक्शन होता है, किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी का कहीं जाना है, कहीं जाना है, तो मान लेते हैं इसमें से हम 20 डेज को कट कर देते हैं। अब हमारे पास कितने बचे, 80 में से 20 गए, कितने बचे हमारे पास, 60, ठीक है। तो हमारे पास 60 डेज बचे। अब 60 डेज में हमें कितने चैप्टर्स कवर करने, डेज है हमारे पास, कितने डेज है हमारे पास, 60, और हमारे चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स है हमारे 12। अब बच्चे क्या सोचेंगे, मैडम ये तो सिंपल सा है कि हमें एक चैप्टर को कितने देने हैं, हमें 5 डेज देने हैं। पर आप ये सोचो, अगर आपने इजी को भी 5 डेज दिया, आपने डिफिकल्ट को भी 5 डेज, तो फर्क क्या रह गया। सिंपल सा आपने फंडा लगा लिया कि पर चैप्टर हमें 5 दिन देने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, एक तरफ तो मैंने बताया था ना इजी, और दूसरी तरफ क्या था आपका, डिफिकल्ट, ठीक है। तो इजी चैप्टर को क्या करना है, हमें 3 डेज देने हैं, ठीक है। मतलब कि 3 दिन में हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अगर हमने 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो अगर हमने 6 दिन में इसको कंप्लीट किया, तो कितने हमने डेज कंज्यूम कर दिए, 18 डेज। बात समझ में आ रही है, 18 डेज कर दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, डिफिकल्ट वाला है। तो डिफिकल्ट में क्या करेंगे, डिफिकल्ट में हम मोटा मोटा सा मान लेते हैं कि एक चैप्टर को हम 5 दिन में कवर करने वाले हैं। एक चैप्टर को हम 5 दिन में कवर करने वाले हैं, तो टोटल 6 चैप्टर कितने दिन में कवर करेंगे हम, 30 डेज में। अब बात किसकी आती है, 30 और 18 कितने हो गए आपके, 30 और 18 कितने हो गए आपके, 48 डेज, 48 डेज हो गए ना। अब इन 48 डेज को हम क्या करेंगे, हमारा ये हो गया, यानी कि 60 में से हमारे 48 डेज तो निकल गए। तो 16 में से 48 जब हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे, टोटल 12 डेज बचे, राइट। तो अभी आपने क्या किया, सारे के सारे देख लिया कि डिफिकल्ट को आपको 5 दिन देने एक चैप्टर को, और इजी को कितना देना है, 3 दिन एक चैप्टर को देने हैं। इन सब के बावजूद हमें क्या करना है, 48 डेज हमारे चले गए, तो 60 में से 48 डेज चले गए, हमारे पास 12 डेज बचे। अब 12 डेज को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देंगे। तो 6 डेज में क्या करेंगे, 6 डेज में क्या करेंगे, तो 6 डेज में हम हमारा जो मैप वर्क होता है वो करेंगे, और फिर उसके अलावा हम क्या करेंगे, टाइमलाइन करेंगे। क्या करेंगे, टाइमलाइन, यानी कि पूरी हिस्ट्री के जितने भी मैप्स हैं वो करेंगे, और पूरी हिस्ट्री में जितनी भी टाइमलाइन है चैप्टर की, 12 चैप्टर्स की, उसमें हम क्या करेंगे, 6 दिन उसमें डिवाइड कर देंगे। हो गया ना, पूरे कितने डेज का प्लान बता दिया मैंने, पूरे 60 डेज का प्लान बता दिया। वैसे तो आपको 80 डेज थे, लेकिन हमने इसको 20 दिन हमने कट करके इसमें 60 डेज बनाए। 60 डेज में 48 डेज जो है हमने इस तरह से चैप्टर्स को दिए, और बचे 12 दिन। 12 दिन हमने 6 दिन दिए मैप को, 6 दिन दिए हमने किसको, टाइमलाइन को। है बेस्ट स्ट्रेटेजी, जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, और किस तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना। और जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे अपनी स्टडी को लेकर के, डेफिनेटली बच्चे आप अपने आप को ना बूस्ट, जैसे कहते हैं ना कि बूस्ट ऑफ फील करोगे कि हाँ डेफिनेटली मैं अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो अभी क्या है, ये मोटा मोटा सा प्लान बता दिया है हमें आपको, ठीक है। तो ये क्या था, ये आप लोगों का प्लान ए था। क्या था ये, प्लान ए था ये आप लोगों का, ठीक है। अब मेरे पास प्लान बी भी है। मैडम वो बी प्लान क्या है, अभी मैं आपको बता रही हूँ बी प्लान क्या है।
बी प्लान है कि या तो आप ये आपको खुद को फॉलो करना है या फिर आप मेरे साथ डेली जो है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 को शाम को 6 बजे मैं आपको हर जो है वो वीडियोस में क्या कराऊंगी, चैप्टर्स कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, एमसीक्यूज कराऊंगी, मैथ्स कराऊंगी, टाइमलाइन कराऊंगी। ये आपका जो है प्लान बी है। तो आप दोनों ही तरीके से या तो आप दोनों को फॉलो कर लीजिए या इनमें से एक को फॉलो कीजिए या फिर एक मेरे साथ आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है आप उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। या फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बी प्लान ए प्लान बी दोनों बता दिया मैंने। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए वैसे ही आपका सीयूटी का एग्जाम आ जाएगा, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये करना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए काश कोई ऐसा छोटा सा शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि मैं अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए अड्डा 24/7 का ये जो CUET 2024 सफलता के लिए वरदान, ये जो हमारा महापैक है जिसमें आपका क्लास 12th प्लस आपका CUET दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आपकी CUET की टेंशन भी खत्म और आपकी बोर्ड एग्जाम की टेंशन भी खत्म। इस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड Y489। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप मॉक टेस्ट से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा कूपन कोड लगा करके Y489। इसके अलावा सैंपल पेपर क्लास 12th का, ये साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो या तो आप सैंपल पेपर खरीद दीजिए या फिर ई बुक्स भी है तीनों स्ट्रीम की, तो ई बुक से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और सभी पर आप डिस्काउंट पा सकते हैं ये कूपन कोड लगाकर Y489, राइट। और अगर आप चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जहां पर आपको सारी PDF, सारे नोट्स, सारे सेशन सब कुछ मिलेगा, तो आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर करने के बाद आपको कम्युनिटी पर जाना है, कम्युनिटी पर जाने के बाद आपको एक्सप्लोर ग्रुप पर जाना है, वहां पर सारी आपको अलग अलग फैकल्टीज का एक इंडिविजुअल ग्रुप मिलेगा, वहां पर जाकर अनीता मैम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब क्या करते हैं हम, महापैक को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, महापैक में एनरोल करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है, आपको कहां पर क्लिक करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7, ठीक है। जैसे आपने अड्डा 24/7 टाइप किया, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आपने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस तरह का एक विंडो दिखाई देगी। अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों तरह के कोर्स आपको बता दिए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यहाँ पर आप आर्ट्स पे क्लिक कर लेना, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी पर। कोड सेम रहेगा आपका Y489, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विद बुक महापैक पर क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे वहां पर कूपन कोड लगा दीजिएगा Y489। जैसे आपने इसको अप्लाई किया वैसे आपका पूरा का पूरा ये डिडक्ट हो जाता है और ये कोर्स आ जाता है आपका 9129 का। सबसे बड़ा महापैक का फायदा ये है कि आपको जितने भी CUET 2024 के जितने भी बैचेस आएंगे अड्डा 24/7 की तरफ से, उनका सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, यानी कि सारे बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे CUET के एग्जाम तक। जल्दी कीजिए बच्चे, अपनी क्लास 12th और CUET की प्रिपरेशन को आप यहाँ पर बूस्ट कीजिए। दोनों ही एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आज ही जुड़े हमारे CUET के महापैक के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।